ट्रंप की ही बात कर लेते हैं। तो अभी जिस तरह से वहाँ पे माहौल चल रहा है, जो वहाँ पर रह रहे हैं लोग, जो प्रवासी हैं, उनको लेकर क्या ट्रंप और ज़्यादा सख्त हो सकते हैं? इस पर क्या प्रेडिक्शन होगी आपकी? देखिए, जो ट्रंप जी की कुंडली सिंह लगन की है, हुँ, उनके लगन का स्वामी सूरज दसम भाव में वृषभ राशि में है और राहु साथ में बैठा है। तो वो जो है अपने देश के प्रति कुछ भी इनजस्टिस नहीं होने देंगे और तुष्टीकरण तो वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। और मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपके घर में आपकी आज्ञा के बगैर कोई ज़बरदस्ती घुस गया, तो आप क्या करेंगी? ये वही कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग बाकायदा कानूनी तरीके से गए हैं, उनका तो वहाँ बड़ा स्वागत है, बड़ा सम्मान है, बड़ी-बड़ी पोस्टें दी गई हैं उनको। जो इंडियंस हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको टॉप मोस्ट पोस्टें दी हुई हैं उन्होंने। और नासा में तो कहते हैं कि लगभग 30% भारतीय हैं, तो उनको तो नहीं निकाला जा रहा। लेकिन जो ज़बरदस्ती घुसे हैं, गलत तरीके से गए हैं, उनको वो बख्शने वाले नहीं हैं। और ये मैं खुद व्यक्तिगत रूप से भी समझता हूँ, कानूनी रूप से भी समझता हूँ कि ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो कोई कहीं भी घुस जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम भी अपने देश में घुसपैठियों की समस्याओं को फेस कर रहे हैं, वो हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। तो कहाँ तक टॉलरेट करेंगे? कोई भी कंट्री नहीं करेगी। तो ये तो होने ही वाला है। अच्छा, क्या डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में कोई ऐसा योग है जो उन्हें इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर किया जाता है कि हाँ, उनकी कुंडली ही ऐसी है इसलिए वो ऐसे सारे कार्य कर रहे हैं? जी हाँ, उनकी कुंडली बहुत कड़क है। जब सूरज 10वें घर में होता है, वो बड़ा न्यायप्रिय होता है, जी, सिद्धांतों पे होता है और कानून का पालन करता है। हाँ। और साथ में राहु है, कितना भी क्रूएल एक्शन लेना पड़े, वो ले लेंगे। है ये कोई उनके ये है, योग है। और अगर मोदी की बात करते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के बीच में रिश्तों को लेकर भी कहा गया कि बहुत अच्छे रिलेशन दोनों के बीच में बन रहे हैं। तो भारत को क्या फ़ायदा होगा इन दोनों के अगर रिश्ते मज़बूत होते हैं तो? इससे भारत को बहुत फ़ायदा होगा, ट्रेड में और जो हमारे आपस के रिलेशंस हैं डिफेंस में, सब में फ़ायदा होगा। और ये मंगल का साल है, तो हमारी जो डिफेंस डील भी होंगी। हाँ, जो टैरिफ की बात आ रही तो उसको वो रेगुलराइज़ करना चाह रहे हैं, रैशनलाइज़ करना चाह रहे हैं कि भाई आप हमसे अगर ज़्यादा लेते हैं, हम कम लेते हैं, तो आप भी हमसे कम लीजिए, बिल्कुल। नहीं तो यू आर फोर्सिंग अस टू टेक चार्ज मोर। तो ये एक तरह का जो है क्या कह सकते हैं, नेगोशिएशंस हैं, ये हो जाएँगी और जो दोनों के लिए अच्छा होगा, उस पे दोनों सहमत होंगे। 2024 जो अभी गया है सर, उसमें हमने देखा कि भारतीय जितने भी प्रवासी थे वो बाहर गए हैं अलग-अलग देशों में और बहुत अच्छा उन्होंने किया है। चाहे स्टूडेंट्स रहे हों, चाहे कोई बिज़नेस करने गया हो अपना, सबका बड़ा अच्छा रहा। लेकिन क्या अगर मैं अब आपसे पूछूँ कि 2025 भारतीय प्रवासियों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, जो कानून का पालन कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई बुरा नहीं होने वाला। लेकिन जो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से जा रहे हैं, तो वो जो ट्रंप ने मैसेज दिया है, उसको हर कंट्री फॉलो करने की कोशिश करेगी। नाउ ही स्टार्टेड अ रोल बॉलिंग बॉल रोलिंग। तो उसको जो है हर कोई फॉलो करेगा। उनके सामने एक उदाहरण आ गया है कि जब वो टॉलरेट नहीं करे, तो हम क्यों करें? और जो तौर तरीके से गए हैं, तो वहाँ जनरेशन से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।